हरियाणा में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अगर बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टियां हरियाणा की पूरा जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। रैलियों के दौर लगातार जारी है और अगर बात करें हरियाणा में आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की भी लगातार जो रैलियां हैं वो लगातार जो है जारी है। इस समय बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, संगठन मंत्री इस समय हमारे साथ मौजूद है। रणदीप राणा जी हमारे साथ मौजूद है। हालांकि घरोंडा के जमालपुर गांव से आते हैं, पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। रणदीप जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और क्या माहौल देख रहे हैं हरियाणा में? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा। देखिए, चुनाव की सरगर्मी पूरे जोरों पे है। अभी हम लोकसभा का चुनाव लड़के हटे हैं और एक रिकॉर्ड वोटिंग आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा में 5 लाख प्लस वोट पाके एक रिकॉर्ड कायम किया है। उससे ये लगा है कि हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को दिल से चाह रही है। आम आदमी पार्टी की नीति, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को दिल से चाह रही है। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए पूरी जोरों शोरों से 45 रैलियां, पूरी हर 90 की 90 विधानसभाओं के 2-2 ब्लॉक एक विधानसभा के बना के 45 रैलियां की। 45 रैलियों में 15 रैली सुनीता केजरीवाल जी, मैडम केजरीवाल जी ने की। भगवंत मान जी ने 15 रैली की। 15 रैली आदरणीय सांसद संजय सिंह जी ने की। और उन हर रैली की भीड़, उन हर रैली में लोगों का उत्साह, आम आदमी पार्टी के प्रति जोश जो पंजाब में चुनाव से पहले था वो देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान देखने को मिला। आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पे पूरे जोशो खरोश के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए हमेशा जो हमारे लोगों की मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो आम जन की, गरीब की, मध्यम वर्ग की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई, उसके ऊपर हमेशा बात करती है। हालांकि आपको दिख रहा होगा कि जो हालात हैं हरियाणा में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में काफ़ी टफ फाइट है। 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 5 कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया था। तो आपको लगता है कि क्या विधानसभा चुनाव में आप जीत हासिल कर पाएंगे या कुछ सीटें निकाल पाएंगे? हम लोकसभा का चुनाव गठबंधन में लड़े थे। गठबंधन में जो कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, उसमें आम आदमी पार्टी का एक वॉलंटियर का योगदान रहा है। एक वॉलंटियर ने वहाँ जी जान के साथ चुनाव में मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को वोटें दिलाई है। और आम आदमी पार्टी ने एक ही सीट पे चुनाव लड़ा और एक ही सीट पे रिकॉर्ड वोट लेके मुकाबले में रही। 3-4 बार के सांसद कुरुक्षेत्र के, उनके मुकाबले में सिर्फ 15-20 हज़ार वोटों के अंतर से रह जाना कोई हार नहीं मानी जाती, एक पहली बार चुनाव में आने के बाद। घरोंडा से रणदीप राणा क्या चुनावी मैदान में उतर सकते हैं? हालांकि आम आदमी पार्टी ये तो कहती है कि कैंडिडेट उनका कौन होगा वो भी फाइनल नहीं है। क्या आप चुनाव में उतरना चाहते हैं? आपने इच्छा जाहिर की है पार्टी के सामने? मैं आम आदमी पार्टी का एक सिपाही हूँ। आम आदमी पार्टी सर्वे करा के टिकट देती है। आम आदमी पार्टी यदि सर्वे करके मेरे को टिकट देती है, मेरे को मौका देती है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं तो आम आदमी पार्टी जिसको भी उतारेगी, मैं प्रदेश में संगठन मंत्री होने के नाते प्रदेश में मेरी जहां ड्यूटी, घरोंडे में जहां ड्यूटी लगेगी, आम आदमी पार्टी के हर नेता को, हर विधायक के कैंडिडेट को जिताने का काम अपना करना है हमने। तो आप देख सकते हैं, जमालपुर गांव के सरपंच रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी में संगठन मंत्री हैं। हालांकि कह रहे हैं कि 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और अच्छी खासी सीटें हरियाणा में जीतकर वह सरकार भी बनाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता इस तरह के दावा भी कर रहे हैं और घरोंडा से वह खुद भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अगर पार्टी ने मौका दिया तो निश्चित तौर पर वह घरोंडा से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगे। रणदीप राणा है घरोंडा विधानसभा से, क्या कुछ समझते हैं? बीजेपी की दावा कर रही है कि वह सरकार बनाएगी, कांग्रेस दावा कर रही है वह सरकार बनाएगी, तो आम आदमी पार्टी का नंबर कब आएगा? मैं अपनी पार्टी की बात सबसे पहले करना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी बदलाव के लिए जानी जाती है। आम आदमी पार्टी विकास के लिए जानी जाती है। आम आदमी पार्टी पढ़ाई के लिए जानी जाती है। आम आदमी पार्टी फ्री दवाई के लिए जानी जाती है। इस प्रदेश के अंदर कोई भी सरकार है, मैं आपको तथ्यों पे एक बात आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, कोई भी सरकार टैक्स के माध्यम से चलती है। हरियाणा प्रदेश की आपको जानकर ये अजीब भी लगेगा या शायद आपको पता हो, दर्शकों को सभी को, हरियाणा प्रदेश की जीएसटी कलेक्शन 10,000 करोड़ महीने की है, जिसमें तेल की और शराब की जीएसटी अलग रह जाती है। पिछले दिनों जब दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम थे, उनका एक बयान आया था कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा की जीएसटी कलेक्शन 10,000 करोड़ होगी। मैंने क्वेश्चन किया था दुष्यंत जी से, मैं क्वेश्चन ये हरियाणा सरकार से, भाजपा सरकार से भी करना चाहूँगा कि 10,000 करोड़ की जीएसटी कलेक्शन पे तो आप लोगों ने तालियां बजा ली, लेकिन ये भी तो बता दो साथ में कि इस गरीब जनता जिनकी खून पसीने की कमाई से, गाड़ी कमाई से 10,000 करोड़ रुपए आप लोगों के पास आए हैं, उन लोगों को क्या दिया? मेरे को खुशी होती
यदि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार होती, हम इस तरीके से बताते कि 10,000 करोड़ की जीएसटी कलेक्शन होगी, एक सिविल हॉस्पिटल 500 करोड़ के हिसाब से वहाँ पे बनाया जा रहा है, एक यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए वहाँ पे बनाई जा रही है, देश के लोगों के, प्रदेश के लोगों के विकास के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। लेकिन खाली 10,000 करोड़ की जीएसटी कलेक्शन बता के तालियां बजवा लेना विकास नहीं होता। विकास तो धरातल पे यदि देखना है तो आप देखिए दिल्ली के स्कूल, एक गरीब जन, एक आम जन का बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है जिस स्कूल में वहाँ के धनाढ्य लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पे कभी एडमिशन लेने की नहीं सोच सकते थे। आज ये लोग बात करते हैं जापान की। मैं पिछले दिनों देख रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे देश की बताते हुए खुशी हो रही है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। मैंने ये पूछना चाहा था कि 4 पे 3 पे कौन है? चल 2 पे 1 पे तो चाइना और अमेरिका है, 4 पे 3 पे जापान और जर्मन थे। हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन बताई इन्होंने, उनकी जापान की 4.5 और जर्मन की 5। अब जापान में जाके देखो, जापान के स्कूल देखो, वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को मैनर्स सिखाए जाते हैं। वहाँ पे बच्चे को ये पूछा जाता है कि आपकी स्किल क्या है, आपको क्या करना आप चाहते हैं बड़े होके। यदि हम यहाँ पे पूछते हैं तो पूछेंगे मेरा छोरा, आपके छोरे को क्या लगाना है, तो मैं कहूँगा मेरा छोरा थानेदार लगना चाहिए। घनी सोच होगी तो मैं कहूँगा भाई साहब के डीसी लगना चाहिए। वहाँ पे ये पूछा जाता है कि आपकी स्किल क्या है, कंप्यूटर की, लो जी आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करो, आपकी सिविल इंजीनियरिंग करना सिविल इंजीनियरिंग करो, आपको डॉक्टरी में जाना एमबीबीएस करो फ्री में। यहाँ की स्थिति ये हुई पड़ी है भाई साहब, डॉक्टरी यदि आपके बच्चे ने करनी है तो 1.5 करोड़ से कम डॉक्टरी नहीं होती। और फिर वो बेचारे किला बेच के, आधा किला बेच के, प्लॉट बेच के उनको यूक्रेन भेजते हैं। और जब यूक्रेन भेजते हैं तो यूक्रेन में युद्ध होता है तो ये सरकार तालियां बजाती है कि हमने युद्ध में से बच्चे निकाल लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि यूक्रेन में बच्चे गए क्यों, जाने क्यों दिए? आपने वो व्यवस्था उनको यहाँ क्यों नहीं दी? आप यहाँ 25 लाख में एमबीबीएस क्यों नहीं कराते? 5 लाख में एमबीबीएस क्यों नहीं कराते? एक बच्चा स्किल्ड है, उसको इंजीनियरिंग करनी है, यूएस से जाना पड़ता है, उसके माँ बाप की ज़मीनें बिक जाती है, मकान बिक जाता है, यहाँ पे वो व्यवस्था क्यों नहीं कराते? खाली बातें करने से देश नहीं चलता, इस देश के अंदर कुछ करके दिखाना होता है। और करके दिखाने की मंशा 70 सालों में यदि किसी की हुई है तो पहली बार अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की हुई है। आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की फिक्र नहीं, आपके अपने बच्चों के लिए दवाई की फिक्र नहीं है, आपकी हर महिला को 1,000 रुपये पेंशन। आज अरविंद केजरीवाल जी ने 5 गारंटी हरियाणा के लिए लॉन्च की हैं। 5 गारंटियों में आपको फ्री और बेहतरीन शिक्षा, फ्री और बेहतरीन इलाज, हॉस्पिटल में इलाज, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ फ्री। 1,000 रुपये हर महिला को, वयस्क महिलाओं को, जिस घर में मान लो एक बेटी जवान है, उसकी माँ है, उसकी दादी है, तो 3,000 रुपये घर पे आ गए, घर के चूल्हे का बोझ खत्म हो गया। हर युवाओं को रोजगार, हम गारंटी कार्ड हमारा लॉन्च हो चुका है, हर युवा को रोजगार चाहे प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे चाहे सरकारी सेक्टर में। कांग्रेस और भाजपा के नेता तो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, उनके मंत्री जेल में हैं, उनके सांसद जेल में हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाजपा यदि किसी से इस देश में डरती है तो अरविंद केजरीवाल से डरती है। उनका डर का आलम ये है, मनीष सिसोदिया जी को अंदर किया, संजय सिंह जी को अंदर किया, सत्येंद्र जैन जी को अंदर किया, अरविंद केजरीवाल जी को अंदर किया, लेकिन आज तक चार्ज फ्रेम नहीं कर पाए, आज तक कोई चीज़ साबित नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया को ऐसे ही छोड़ना पड़ा, संजय सिंह को ऐसे ही छोड़ना पड़ा। इनको दबाव है कि यदि अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए तो सिर्फ एक आदमी है जो तुम्हारी वॉशिंग मशीन में निकलने को तैयार नहीं है। वो अपना विज़न इस देश के बच्चों में, इस देश के भविष्य में, इस देश के बुजुर्गों में अपना विज़न देखता है, इस देश के बुजुर्गों की सेवा करना चाहता है, फ्री दवाइयाँ दे के, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे के अपना विज़न देश को पेश करना चाहता है। और ये किसी पे, अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसा आदमी है, वो कहता है मैं आसान नहीं कर रहा हूँ, आपके खून पसीने की कमाई है, आप जो जीएसटी कलेक्शन देते हैं। ये भी एक अजीब बात है मिड्डा जी कि दिल्ली की जीएसटी कलेक्शन गूगल करके देख ले, आपका कोई भी दर्शक जो मेरे को सुन रहा हूँ, 7,000 करोड़ की जीएसटी कलेक्शन है। आप इसको खुद हिसाब लगा लेना, बुद्धिजीवी हो मेरे बड़े भाई हो। 7,000 करोड़ की जीएसटी कलेक्शन में हम दवाई फ्री दे रहे हैं, हम पढ़ाई फ्री दे रहे हैं, हम महिलाओं को बस यात्रा फ्री दे रहे हैं, हम महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं, हम घर बैठे हर सहूलियत दे रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं, और उसके बाद भी बजट प्रॉफिट में है। और हरियाणा में 10,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन होने के बावजूद प्रॉपर्टी आईडी टैक्स, फलां टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, पोर्टल, सारी चीज़ें चलाने के बावजूद 3.5 लाख करोड़ का घाटे में बजट है। और वो क्यों है वो भी बता देता हूँ। ये बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। ये डबल इंजन की सरकार पता क्या करती है? 10,000 करोड़ की जीएसटी कलेक्शन आती है, 9,000 करोड़ केंद्र सरकार ले जाती है। किसी भी चीफ मिनिस्टर भाजपा की बोलने की हिम्मत नहीं होती कि आप ये सारे पैसे क्यों ले रहे हो। हरियाणा में क्या करेंगे 1,000 करोड़ में? कुछ भी नहीं कर पाते। यदि ये सरकार यहाँ पे आम आदमी पार्टी की हो
क्यों देंगे हम 10,000 करोड़? अपना 10,000 करोड़ पूरा का पूरा यहाँ पे लगाएंगे, और जब 10,000 करोड़ पूरा का पूरा यहाँ पे लगाएंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कैसे खर्च होते हैं पैसे। 2 लाख से दिए गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए दिए जाएं तो 10,000 मकानों में 200 करोड़ रुपए लगते हैं हर महीने। यदि 10,000 मकान गरीब आदमी के लिए बनाए जाएं तो सिर्फ 200 करोड़ में, 10,000 करोड़ में से सिर्फ 200 करोड़ रुपए में यदि किसी भी ग्राम पंचायत से जाके जगह मांगी जाए और वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया जाए, पीजीआई के लेवल का बनाया जाए, तो वहाँ 500 करोड़ में वहाँ गाँव में पीजीआई बना दो। चारों तरफ के गरीब लोग जुड़ जाएंगे, चारों तरफ के गरीब लोगों को कहीं चंडीगढ़ और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। चंडीगढ़ और दिल्ली पीजीआई और एम्स में लोग बाथरूमों में सोते हैं, अटेंडेंट जो जाते हैं उनके। तो आप देख सकते हैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री भाजपा पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, साथ के साथ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो वह दिल्ली की तरह जो है यहां भी विकास करते। तो बहरहाल अभी समय बाकी है, महीना सवा महीने का समय है। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की भी कितनी सीटें आती हैं और बीजेपी और कांग्रेस में से आखिरकार कौन सरकार बना पाती है।